सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरोर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल पे देखा यार, 5 कॉमन मिस्टेक्स जब हम प्रिपरेशन करते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस का, तो उसमें हम 5 ये जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट करता है, 95% स्टूडेंट करते हैं। इवन मैंने भी किया था और मेरे भी जितने फ्रेंड्स है वो सब ने किए थे और बाकी के जो भी स्टूडेंट है वो करते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स है इसको आपको अवॉइड करना है, जिसके जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो 5 कॉमन मिस्टेक्स है इसके बारे में आपको बताऊंगा और उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपने इस मिस्टेक्स को अवॉइड किया तो आपका प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट होएगा और साथ में जेई मेंस और जेई एडवांस में स्कोरिंग और भी बढ़ेगा। ठीक है, जेई मेंस और जेई एडवांस में आपका स्कोरिंग और भी बढ़ेगा। तो ये वीडियो को पूरा देखना, कौन कौन से मिस्टेक्स है ये पूरा देखना। तो आप कौन सी मिस्टेक्स करते हो इसमें से, ये 5 मिस्टेक्स में से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट मिस्टेक क्या है? फर्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग बेसिक। मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं जेई मेंस का और जेई एडवांस का, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बहुत से बुक रेफर करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ढेर सारे बुक्स खरीद के रख लेते हैं अपने पास और उसको हम लोग रेफर करना शुरू कर देते हैं और जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक्स है, सब स्टूडेंट करते हैं जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं। पहले ही पूछते हैं सर कौन सा बुक्स खरीदे, क्या करें, मैं ये खरीद लेता हूँ वो खरीद लेता हूँ, ढेर सारा बुक खरीद के रख लेंगे और पढ़ेंगे एक भी नहीं। तो पहला मिस्टेक यही है। तो और आपको कौन सा बुक खरीदना है? एनसीईआरटी का बुक खरीद के उससे ही पढ़ना है, क्योंकि 70 to 75% जो भी आपका पेपर आता है जेई मेंस में वो रिलेटेड टू रहता है इसके एनसीईआरटी के रिलेटेड रहता है, सब एनसीईआरटी से ही आता है। और ये बच्चों को कब रियलाइज होता है? जब वो एग्जाम सेंटर से आते हैं, जब एग्जाम दे के आते हैं तब उनको रियलाइज होता है ओ शिट, ये तो एनसीईआरटी में से ही आया था सबके सब। तो इसलिए आपको पहला काम ये करना है कि सब ढेर सारे बुक्स को रेफर नहीं करना है। ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है और आपको स्टार्ट करना है अपने एनसीईआरटी से, जिससे आपका बेस और कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। ठीक है, और जैसा मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है जिससे आपका बेस और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। और आपको 11-12 जो आपका 11-12 है ना, उसके सिलेबस को रिवाइज करते रहना है। क्या करना है? 11-12 जो आपका ये हो गया ना, एनसीईआरटी पढ़ के 11-12 की सिलेबस को रिवाइज करो। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो उसको पूरा रिवाइज करो। तो आप पहला मिस्टेक क्या था कि आपको अदर्स ढेर सारे बुक रेफर नहीं करने, ये आपका पहला मिस्टेक है। मैं बात करूंगा सेकंड मिस्टेक्स के बारे में। तो फॉलो योर टाइम टेबल। क्या करना है आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। जो आप टाइम टेबल बना रहे हो जेई मेंस के स्टडी के लिए, जेई एडवांस की स्टडी के लिए, मतलब जो आपका डेली का टाइम टेबल है, चलो मैं डेली का टाइम टेबल ही ले लेता हूँ। उसमें आपने टाइम दिया होगा, हाँ अभी मुझे कॉलेज का पढ़ना है, नहीं तो स्कूल का पढ़ना है, 11-12 ये कवर करना है, ये क्लासेस से मिला है ये कवर करना है। उसके बाद कुछ टाइम दोगे आप जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को, सॉल्विंग को, टॉपिक्स को कवर करने में। तो इसमें क्या होता है, आप टाइम टेबल जो बना रहे हो ना, उस टाइम टेबल से ही जाना है। क्या होता है, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन वो सिर्फ बना के दीवार पे, नहीं तो किधर अपने बोर्ड पे, किस पे सिर्फ चिपका के रख देते हैं, वो यूज में नहीं आता, इवन कभी नहीं आता, कोई भी नहीं करता यूज टाइम टेबल। तो अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो क्या करना है, आपको उसको यूज करना है। ठीक है, और परफेक्टली यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने आज पढ़ लिया कुछ टाइम, 1-2 घंटे आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ना है। तो जो टाइम पे आज पढ़ रहे हो वो टाइम पे कल पढ़ो। तो जैसे आप ये सब करते जाओगे, जो अपना टाइम टेबल है फॉलो करते जाओगे, परफेक्टली फॉलो करोगे, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथली होने लगेगा और बहुत अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मिस्टेक होता है कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, आपको टाइम टेबल में एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप स्टडी करते हो ना, तो आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? रट्टा नहीं मारना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ के लेना है, क्योंकि जेई में रट्टा मारना कुछ नहीं चलता। ठीक है, अगर आप रट्टा मारोगे तो वो कुछ नहीं पता चलेगा, सब यहाँ से सर के ऊपर से चला जाएगा। बाद में आपके सामने जब एक जेई का क्वेश्चन आप चेक करोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो आपने रट्टा मारा रहेगा वो तो यूज में आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसके आप एनसीईआरटी बुक से जो आप रेफर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड मिस्टेक कि आप टाइम टेबल अवॉइड नहीं करना है अपने टाइम टेबल को और उसको परफेक्टली फॉलो करते रहना है। ठीक है, आपका थर्ड कॉमन मिस्टेक क्या है? स्टेयरिंग फ्रॉम सिलेबस। आप सिलेबस से भटक जाते हो। तो आपको सिलेबस से भटकना नहीं है। मतलब मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप लेसन वाइज प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो क्या होता है ना उसमें कि हमें जो ज्यादा आता है, जिसके ऊपर हम बहुत अच्छे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं तो आपका कोई लेसन सब्जेक्ट के अंदर का, जैसे समझ लो
थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अगर वो आपका मजबूत है तो हम लोग का माइंड और क्या होता है ह्यूमन हैबिट्स है कि हम लोग को जो जिसमें हम लोग मजबूत रहते हैं उस पर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, और जो हमारा हार्ड रहता है जिसपे हम ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक हार्ड है तो उसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है, तो ये गलत करते हैं। हम लोग को क्या करना है, और बेसिकली ऐसा होता है हर स्टूडेंट के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ था। तो हमें क्या करना है कि वो टॉपिक को जो आता है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको जो नहीं आता उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम वो टॉपिक छोड़ देते हैं जो हमको नहीं आता, जो बहुत हार्ड लगता है, उसको कैसे भी करके 1 या 2 अटेम्प्ट करके सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सर टीचर अपने क्लास लगा रखे उनसे जाके पूछिए, ठीक है। तो ये एक मेन है कि इस पे आपको जो हार्ड टॉपिक है ना उसको कवर करना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपने वो टॉपिक पे भी फोकस किया ना तो आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, जो आप पढ़ के गए वो एग्जाम में नहीं आया और वही टॉपिक उठ के आ गया तो आप वहां पे फंस जाओगे और आपका वहां पे मार्क्स लूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 4th कॉमन मिस्टेक्स है डिपेंडिंग अपॉन अ कोचिंग एंड क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट, जो भी आपका क्लास और कोचिंग लगाते हो आप, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, सब स्टूडेंट जो भी होते हैं क्लास और कोचिंग्स में जाते हैं तो जो टीचर का स्टाइल है वो तो एक ही स्टाइल रहता है टीच करने का, लेकिन वहां पे बच्चे तो डिफरेंट रहते हैं ना, ढेर सारे बच्चे रहते हैं और सबका सीखने का मतलब जो सीखने का है वो सबका अलग रहता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो आपको वहां पे करना क्या है, वहां पे आपको जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना वो आपको टीचर से पूछना है। क्या होता है यहाँ पे कि बच्चे ना वो अवॉइड करते हैं, टीचर से डर के मारे पूछते नहीं है कि ये क्या है। वहां पे क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपको जो भी आपका डाउट है उस समय आपको क्लियर करना है टीचर से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सर से बोलो, सर टीचर मैम जो भी है उनसे पूछो कि सर क्या है, मतलब ये टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उनसे बार बार पूछो, क्योंकि आपने वहां पे फीस भरा है, 2 से 3 लाख आप फीस भरते हो जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसको बार बार पूछ के समझना है, ठीक है। ऐसे मतलब ये हर बच्चों में प्रॉब्लम रहता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं 95% बच्चे कुछ ऐसे रहते हैं 100% में से जिनको प्रॉब्लम नहीं रहता, जो डायरेक्ट पूछते हैं। कुछ बच्चे और बाकी के बच्चे ऐसे ही डर के मारे बैठे रह जाते हैं, अरे पूछेंगे दोबारा, उन्होंने कुछ और पूछ लिया तो फिर हमारे लग जाएंगे कि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। यही प्रॉब्लम होता है, सबका यही होता है। तो क्या करना है आपको कि आपको डाउट्स क्लियर करना है, सर से जाके पूछ के, सर टीचर जो भी है वहां पे मैम वगैरह, तो उनसे पूछो, वो डाउट्स क्लियर करो ये। और दूसरा पॉइंट है कि आपको कोचिंग क्लासेस पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, खुद का सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्लास में उतना नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना फिर भी आपको वो समझेगा, ठीक है। का 5th कॉमन मिस्टेक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि वो मतलब जब ये प्रिपरेशन करता रहता है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है, जब भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम लोग एक फ्लो में जाते रहते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा एक फ्लो रहता है जिसको हम चलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, कुछ मतलब हार्ड क्वेश्चंस आ गए तो हम वहाँ पे हम लोग का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो यहाँ पे रहता है ना, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और हम उस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना उब जाते हैं, नहीं तो कंटाला आ जाता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और कंसिस्टेंट के साथ आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ड है, अगर उस समय आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो आपको एक चीज करना है। क्या करना है कि आपको अपने टीचर्स के साथ, नहीं तो अपने जो जिसने प्रिपरेशन किया है, जिसने कुछ IIT NIT फोड़ रखा है, नहीं तो जिन्होंने कोई टीचर, नहीं तो अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें शेयर करनी है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, ठीक है। वो आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे जिसके वजह से आपको थोड़ा पुश मिलेगा। क्या मिलेगा, पुश मिलेगा कि आप आगे ऐसे कितने भी क्वेश्चन आने दीजिए, हार्ड क्वेश्चन आने दीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा करके टीचर्स, नहीं तो अपने टीचर जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बात करो, नहीं तो जिन्होंने IIT NIT फोड़ रखा है उनसे बात करो, तो वो आपको ज्यादा बेटर गाइडेंस करेंगे इसके ऊपर। जो आपके हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, जब भी आपका कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा ये आपको मतलब गाइड अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, तो आपका 5th कॉमन मिस्टेक्स ये रहता है कि हम मतलब ये मिस्टेक्स नहीं है, ये बोल सकते हैं कि कॉमन मतलब है, सबके साथ होता है कि डाउन हो जाता है। हम एक टाइम पे ऐसा होता है, थक जाते हैं कि यार नहीं होगा, बहुत हार्ड है, बहुत नहीं होगा अब मुझसे, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने के लिए आपको करना है, आपको खुद को मोटिवेट रखना है, आपको करते रहना है, हसल करते रहना है, हसल मारते रहना है
और अगर आपको ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील हो तो मैंने इसके पहले वीडियो बना रखा है कि वहाँ पे सब मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो। हर दिन एक वीडियो तो देखो मोटिवेशनल, जिससे आपका माइंड और सब कुछ फ्री और ठीक है। तो क्या है ना, आपका जो प्रेशर है ना, तो बहुत प्रेशर होता है जब भी प्रिपरेशन करते हैं हम लोग जेई का। तो आपको क्या करना है भाई, मैं भी इतना बोलूँगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है कंसिस्टेंट के साथ, और आपको जितने भी टफ क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करके सॉल्व करना है, क्योंकि जब भी आप टफ क्वेश्चन अटेंड करने लगोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, एक आदत सी बन जाएगी टफ क्वेश्चन अटेंड करने की। तो आपको वो करते रहना है, ठीक है। तो ये आपके जो 5 कॉमन मिस्टेक्स मैंने बताए हैं, इसको आप वीडियो अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इस जो कॉमन मिस्टेक पे अगर आपको इसमें में से कोई भी मिस्टेक्स आप लगता है कि आप कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया है 5 कॉमन मिस्टेक्स का कि कैसे आपको क्या करना है। तो उसको इम्प्रूव करो, जिससे क्या होएगा, मैंने वीडियो के जब स्टार्ट हो रहा था तभी मैं बता दिया था कि उससे आपका जेई मेंस और जेई एडवांस में स्कोर बढ़ेगा, स्कोर की वृद्धि होगी, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर ध्यान देना है। ये बहुत बेसिक कॉमन मिस्टेक है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, और इससे ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन इस पे जरूर ध्यान देना। अगर आप इससे जरूर ध्यान देते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सब जो भी मिस्टेक्स अगर आप लगता है कि आपको ये कर रहे हो तो वो आप पे ध्यान दो और आप उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए हर वीडियो में। संडे और वेडनेसडे को मैं कॉलेज रिव्यू करता हूँ, और संडे को मैं आपको जेई के ऊपर टिप्स ट्रिक्स कुछ लाके आप बताते रहता हूँ, और कुछ आगे बहुत कुछ आने वाले जेई के ऊपर। तो आप मेरे साथ बने रहो संडे और वेडनेसडे को। और एक चीज, जो ये वीडियो था ना, मैं ये बोला नहीं एक्चुअली, लेकिन ये वीडियो 11th 12th और डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों के लिए है, ठीक है। जो कॉमन मिस्टेक्स हमारे साथ होता है वो दोनों के लिए है, और 11th 12th वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, इवन डिप्लोमा वाले भी कर पाएंगे, लेकिन ये वीडियो दोनों के लिए था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।